आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है क्योंकि ये वीडियो इंटरेस्टिंग भी है, लर्निंग से भरपूर भी है और स्पेशली आज जो हम लोगों ने जो ट्रेडिंग की है उसके क्या रिजल्ट्स रहे हैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी बात करेंगे। और स्पेशली जो गोल्ड के अंदर अभी इस टाइम के ऊपर जो इतनी ज़्यादा हाई वॉलेटिलिटी आप लोगों को नज़र आ रही है, या गोल्ड की प्राइसेस जो है वो अप से अप जाती जा रही हैं, तो ये कहाँ पे जो है ये रिट्रेस करेंगी और कहाँ से आप लोगों ने बाय करना है, कैसे सेल करना है और ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स हैं जो कि आप लोगों ने अपनी नज़र में रखने हैं और किस तरीके से आप लोगों ने ट्रेड करना है। तो इंशाल्लाह इन सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, देर नहीं करते हैं, फंडामेंटल इवेंट्स के हवाले से। तो मैं अगर यहाँ पे फंडामेंटल इवेंट्स के हवाले से बात करूँ तो मैं थोड़ी देर पहले जो है वो एक चीज़ रीड कर रहा था कि अगर आप लोग देखें तो ट्रम्प के जो है वो ट्वीट्स आ रहे हैं। तो ये मैं लाजमी रीड करता हूँ क्योंकि अभी जब से ये सुप्रीम कोर्ट वाला जो मामला हुआ है टैरिफ को जो है वो उन्होंने कहा है कि जी इनलीगल है, तो उसके बाद इसके और भी बयान जो है वो आना स्टार्ट हो गए जिसमें ईरान को लेके भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स हैं। और उसके बाद जो अभी दोबारा से जो रशिया और जो चाइना जब ईरान से खड़े हुए हैं तो उसके बाद इसकी स्टेटमेंट और भी तेज़ी पकड़ चुकी हैं इस टाइम के ऊपर। सो मे बी पॉसिबल है गोल्ड की मार्केट के अंदर, मैंने आप लोगों को वीकली वीडियो के अंदर भी बताया था कि अगर ये स्टेटमेंट इस तरीके से देता है, मतलब कि वॉर वाली साइड पे चीज़ें जाती हैं, तो गोल्ड की प्राइसेस अप साइड पे ही जाएंगी, डाउन साइड पे बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। ठीक है, तो अगर हम बात करें आज के फंडामेंटल इवेंट्स के हवाले से, तो ये एक एफएमसी के मेंबर थे, इनकी एक स्पीच थी, तो ये स्पीच मैंने सुनी है, कोई भी इतनी खास इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी। और उसके बाद हमारे पास आज की डेट में एक ही डाटा था फैक्ट्री ऑर्डर्स का, तो कोई भी इतना खास इंपॉर्टेंट डाटा नहीं था क्योंकि असल में रमज़ान में थोड़ा सा शेड्यूल बिजी रहता है, तो उस वजह से वीडियो आप लोगों को लेट देखने को मिल रही है। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि ये जो चीज़ें अभी आप लोगों को नज़र आ रही हैं तो ये इसमें यही बताया जा रहा है कि डॉलर जो है वो इस टाइम के ऊपर नेगेटिव है और गोल्ड की प्राइसेस जो है वो अप साइड पे जो है वो निकल सकती हैं। फंडामेंटल सिचुएशन इस टाइम के ऊपर ये बता रही है। बाकी टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखेंगे कि क्या मतलब किस तरीके से आप लोगों को ट्रेड करना है। तो मैं सबसे पहले देख लेता हूँ टेक्निकल चार्ट को, और यहाँ पे हमारे पास ये गोल्ड का M30 का चार्ट है। अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले ना मैं आज की थोड़ी सी ट्रेडिंग हिस्ट्री के ऊपर बात करना चाहूँगा, ठीक है, और आपको बताना चाहूँगा कि आज की डेट के अंदर हमारी क्या ट्रेड्स रही हैं और क्या हमारा एनालिसिस रहा है। अच्छा, सुबह के हवाले से अगर हम लोग बात करें ना, अर्ली मॉर्निंग, तो मैंने सुबह अर्ली मॉर्निंग, आप लोगों को पता है कि मेरी आदत है कि मैं आप लोगों को एनालिसिस दे देता हूं, और ये मैंने गोल्ड का M30 का एनालिसिस आप लोगों को दिया था कि गोल्ड की प्राइसेस यहाँ पे इस लेवल के आसपास से जो है वो गोल्ड की प्राइसेस बाय हो सकती हैं। और एग्जैक्टली अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे इस एरिया को गोल्ड ने प्रॉपर जो है वो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि ये देखिए प्राइसेस यहाँ से मूव करके ऊपर गई, यहाँ पे प्रॉपर इसने रिट्रेस किया और रिट्रेस करने के बाद अब गोल्ड की प्राइसेस ने एक नया हाई जो है वो यहाँ पे बना दिया है। मतलब ये अपना जो एक रेजिस्टेंस एरिया था अब इसने इसको जो है वो ब्रेक कर लिया है। अब ट्रेड कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को ट्रेड करने से पहले ना मार्केट का थोड़ा सा मैं एनालिसिस समझाना चाहता हूँ कि यार देखो, कभी भी आप लोग गोल्ड की मार्केट में, स्पेशली किस दुनिया की किसी भी मार्केट में जब ट्रेड कर रहे होते हो ना, तो कोशिश करो उस टाइम फ्रेम या उस चार्ट के साथ ना थोड़ा टाइम स्पेंड करो। अब ये नहीं है कि अब अगर आए हैं तो आते सारी आपने कहना है जी मैंने जो जी ट्रेड लगानी है, ट्रेड लगानी है, ऐसा नहीं होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि आप सिस्टम पे बैठे हो तो आप लोगों को फ़ौरन अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग सेटअप मिल जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में मैंने अगर आज की बात करूं तो पूरे दिन के अंदर सिर्फ 2 ट्रेड्स मुझे मिली हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उन 2 ट्रेड से भी हम लोगों ने कम से कम भी 700-800 पिप निकाला है। और वो भी मैं वीडियो के लास्ट के ऊपर आप लोगों को उनकी लॉजिक भी बताऊंगा और वो आप लोगों को बाकायदा खुद दिखाऊंगा भी सही, ठीक है। अच्छा, अभी एनालिसिस के हवाले से बात करें ना, तो M30 का जो एनालिसिस बता रहा है वो यही है कि जैसे ही गोल्ड ने एक तो गैप अप ओपनिंग की, गैप अप ओपनिंग करने के बाद प्राइसेस यहाँ पे ऊपर गई और यहाँ पे रिट्रेस करने के बाद आपको अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये वाला सपोर्ट एरिया क्रिएट किया और यहाँ पे प्राइसेस ने अच्छा खासा सस्टेन करने के बाद अभी थोड़ी देर पहले इसको ब्रेकआउट कर दिया। तो यहाँ पे अब जो हमारे पास जो एक रेजिस्टेंस था अब वो एक सपोर्ट बन चुका है, तकरीबन 51-73 का जो एरिया है। अगर गोल्ड की प्राइसेस यहाँ पे सस्टेन करती हैं, मतलब यहाँ पे कुछ रेंज करती हैं, तो फिर चांसेस हैं कि गोल्ड की प्राइसेस इस जगह से अप साइड पे निकल सकती हैं। एक तो ये सिनेरियो है।
दूसरा सिनेरियो हमारे पास ये है कि अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर आप लोगों ने वेट करना है। फिर आप लोगों के पास वही लेवल है जो मैंने सुबह अर्ली मॉर्निंग आप लोगों को बताया था, 51.18 का जो लेवल है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। और यहाँ से प्राइसेस फिर दोबारा यहाँ से इस लेवल के ऊपर कोई बॉटम क्रिएट करती हैं और बॉटम के थ्रू जो है वो यहाँ से प्राइसेस दोबारा अप साइड पे निकल सकती हैं। अगर आप लोगों ने मेरी वीकली वीडियो देखी है तो वहाँ पे मैंने बिल्कुल क्लियर कट बताया कि आप लोगों ने ये जो सिचुएशन चल रही है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, इसके अंदर सिर्फ आप लोगों ने बाय देखना है, सेल नहीं देखना है। अभी मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम के अंदर भी दिखाता हूँ कि आप लोगों ने किस तरीके से जो है वो ट्रेड करना है। अच्छा, ये गोल्ड का M5 का चार्ट है। अब ये मैंने आज M5 इसलिए लिया है क्योंकि बहुत सारे लोगों को शिकायत होती थी कि सर आप एनालिसिस देते हैं घंटा घंटा तो ट्रेड ही नहीं मिलती है। देखिए बात पता है क्या है कि ट्रेडिंग वेट करने से ही, मतलब अगर आप लोगों को कोई अच्छी ट्रेड चाहिए ना तो फिर आपको लोगों को उसके लिए वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ है जो मैंने M30 के अंदर आप लोगों को बताई है कि गोल्ड की प्राइसेस ने यहाँ पे रेंज की और रेंज करने के बाद प्राइसेस जो है वो यहाँ पे इस एरिया के अंदर सुबह से जो है वो मार्केट जो है वो रेंज कर रही थी। अब ये वो एरिया था जहाँ पे हम लोगों ने आज के दिन के अंदर जो है वो ट्रेडिंग की है। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कम्युनिटी के अंदर, ये जो 2 सिग्नल्स मैंने दिए हैं अपने प्राइवेट ग्रुप के अंदर। और टू बी वेरी ऑनेस्ट कि यहाँ पे जो मेरा जो सुबह अर्ली मॉर्निंग जो मेरा पहला ट्रेड था वो था तकरीबन 12 बजे, ठीक है। 12 बजे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं इस लेवल से जो है वो M15 के लेवल को मैंने बाय करवाया था। और ये देखें हम लोगों ने तकरीबन उस एक सिंगल ट्रेड से जो है वो तकरीबन 220 पिप निकाले। अब जो दूसरा ट्रेड था हमारे पास, जो तकरीबन मैंने जो दूसरा ट्रेड दिया है वो तकरीबन 6:38 पे मैंने अपने प्राइवेट ग्रुप के अंदर बाय करवाया था। और यहाँ पे अगर आप लोग इसके रिजल्ट्स के हवाले से बात करें, अब ये ट्रेड मैंने क्यों करवाया था इसकी लॉजिक मैं आप लोगों को उसके ऊपर बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें M5 के ऊपर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे इस एरिया के अंदर आप लोगों को बड़ा प्यारा एक मॉर्निंग स्टार मिला और बाकायदा उसके टेस्ट के ऊपर हम लोगों ने बाय किया। और अल्हम्दुलिल्लाह के शुक्र अल्लाह पाक के साथ का कि इस एक सिंगल ट्रेड ने भी हमें कम से कम 510 पिप दिया। तो मतलब एक दिन के अंदर हम लोगों ने तकरीबन कुछ 750 पिप जो है वो गेन कर लिया, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे वही चीज़ जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि यहाँ पे मार्केट ने इसका टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद प्राइसेस ऊपर के वाली साइड पे गए। और ये वही लेवल था जो मैं आप लोगों को M5 के अंदर थोड़ी देर पहले दिखा रहा था, जो मैंने अपने प्राइवेट ग्रुप के अंदर जो है वो ट्रेड करवाया है, ठीक है। अभी ट्रेड किस तरीके से करना है, एक चीज़ तो आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म हो चुकी होगी कि ये देखें यहाँ पे प्राइस ने जो है वो अच्छा खासा रेंज किया। रेंज करने के बाद प्राइस ने यहाँ पे इस एरिया से एक पिन बार बनाई और पिन बार बनाने के बाद अपना ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया था इवन इसको भी ब्रेक कर चुकी। एक तो ये था कि ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया था, एक तो प्राइस इस लेवल को भी ब्रेक कर चुकी है और दूसरा अपना जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस था उसको भी ब्रेक कर चुके। अब ऐसे सिनेरियो में होता क्या है कि जब भी गोल्ड की प्राइसेस इस तरह का ब्रेकआउट देती हैं तो वो लेवल के ऊपर आ गए ना, जैसे हमारे पास जो 51.75 का लेवल है, तो यहाँ पे आके आप लोगों को कुछ इस तरीके की कैंडल देती हैं। ये बात मेरी याद रखिएगा कि जो लोग ट्रेड करते हैं उन लोगों को पता होगा कि यहाँ पे कुछ इस तरीके के कैंडल जो है वो आप लोगों को पिन बार टाइप कैंडल जो है वो देखने को मिलती है और फिर प्राइसेस जो है वो यहाँ से अपसाइड पे निकलती है। और एज इट इज़ अगर यहाँ पे ऐसा कोई सिनेरियो बनता है, मतलब गोल्ड की प्राइस या तो ये प्रीवियस जो रेजिस्टेंस एरिया था या तो यहाँ से रिट्रेस कर सकती है, या फिर आपके पास जो 51.75 वाला जो लेवल है यहाँ से रिट्रेस करती है और कुछ इस तरीके से पिन बार टाइप कैंडल बनती है, तो फिर आप लोग मजीद इसके अंदर जो है वो बाइंग इस लेवल से जो है वो मतलब कि देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे एरो भी लगा देता हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगा। एक तो ये बाइंग का लेवल है और दूसरा ये बाइंग का लेवल है। यहाँ से आप दोनों सिनेरियोज जो है वो देख सकते हैं और यहाँ से आप लोग जो है वो बाय कर सकते हैं। मैं अपनी जो मैंने आज के दिन के अंदर जो ट्रेडिंग की है उसका स्क्रीनशॉट भी आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो वो मेरे जो प्राइवेट ग्रुप की कम्युनिटी है उसको अल्हम्दुलिल्लाह के शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात का कि बहुत अच्छा हैंडसम प्रॉफिट आज भी हुआ और डेली बेस के ऊपर होता है। मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन कम्युनिटीज़ को जो है वो लाजमी ज्वाइन करें ताकि आप लोगों को एक सही एनालिसिस मिले, आप लोगों को राइट डायरेक्शन के अंदर ट्रेड मिले और आप लोग कम से कम ये लॉस करना तो बंद करें ना यार। मतलब मैंने तो आज तक जितने भी लोगों से बात की है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट के 99% लोगों से जब भी मेरी बात होती है तो वो कहते हैं जी हम लोग तो लॉस में हैं। अब रीज़न क्या है? रीज़न भी 2-3 रीज़न्स हैं। एक तो आप लोग ना ट्रेड लेने में बड़ी जल्दबाजी करते हो
और दूसरा ये है कि आप लोग कुछ ऐसे लोगों के हत्थे चढ़ जाते हो कि यार जिन लोगों को इस मार्केट का राइट नॉलेज है ही नहीं, और वो सिर्फ अपनी जो मतलब कि एक तरीके से मतलब सिग्नल्स को कॉपी करके या इस तरीके से जो मामला चल रहे हैं, मैं उनके ऊपर बात नहीं करना चाहता हूँ, बात ज़रा लंबी हो जाएगी। लेकिन ऐसे लोगों से ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि आप लोग बचें। जो रियल टाइम में ट्रेडर हैं, जो आप लोगों को एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं, जो आप लोगों को सर्विसेज देते हैं, जो आप लोगों को लाइव ट्रेड दिखाते हैं। अब देखिए, मैं आप लोगों के साथ अगर एक ट्रेड शेयर कर रहा हूँ ना, तो वहाँ पे मेरी अपनी खुद की ट्रेडिंग भी आप लोगों को नज़र आ रही होगी, स्क्रीनशॉट आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो मैं वहाँ पे खुद भी ट्रेड कर रहा होता हूँ, ठीक है, मेरी अपनी भी ट्रेड्स चल रही होती है। तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो देने में आप लोगों को मतलब मैं थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ। अदरवाइज़ मैं तो फुल टाइम ट्रेडर हूँ और मेरा जो फोकस रहता है ना, वो हमेशा मार्केट के ऊपर ही रहता है। सो आई होप सो आप लोगों को एनालिसिस समझ आ गया होगा, किस तरीके से आपने बाय करना है, किस तरीके से सेल करना है। तो बाकी ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक भी लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।